कम वक्त के दौरान लगातार भूकंप आने से कौन सी समस्या खड़ी हो जाती है? ये भूकंप जो आ रहे हैं वो छोटे छोटे हैं। इससे कोई समस्या खड़ी नहीं होगी जब तक कि बहुत बड़ा अर्थक्वेक न आए। और आज तक चूँकि भूकंप का पूर्वानुमान संभव नहीं है, इसलिए इसको बताना बहुत मुश्किल है कि किस प्रकार की समस्या खड़ी होगी। और इससे घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम ही जगह ऐसे हैं जहाँ पर कि भूकंप आते हैं। जैसे कोयना एरिया है, या गुजरात में जो आया था 1993 का वो था। और वैसे बीच में इंडियन रीजन में कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, बहुत कम है। में भूकंप पिछले कुछ दिनों से अलग अलग हिस्सों में आ रहे हैं जी। तो ये किस तरह का संकेत या खतरा है? भूकंप तो हमेशा आते ही रहते हैं, और भूकंप की कोई भी रिकरिंग टेंडेंसी नहीं है कि पिछले 100-150 बरस का हमारे पास रिकॉर्ड है। और उसमें कभी कहीं भी ऐसा नहीं दिखाता कि एक ही जगह पर दो बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक आए हों इंडिया में। तो चूँकि ये रिकरिंग टेंडेंसी नहीं है, और इसलिए ये कहना कि ये जो बार बार छोटे मोटे आ रहे हैं, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। इसका पूर्वानुमान नहीं हो सकता। ये आ रहे हैं तो ये कुछ कर भी नहीं सकते। ये 2, 3, 4 मैग्नीट्यूड के होते हैं, क्योंकि इंडिया सील्ड रीजन में आता है और यहाँ पर एक्टिविटीज़ बिल्कुल ही नेग्लिजेंस की तरह है। ये इसको एक जबलपुर अर्थक्वेक में एक था जो कि आया था 6 मैग्नीट्यूड का, और फिर ये कोयना में था। ये सब बहुत रेयर आते हैं और इसका पूर्वानुमान संभव नहीं है। किसी तरह का खतरे या इसका संकेत नहीं है ये? नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। ये सब छोटे मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स हैं। यहाँ पर जो डैमेजिंग होते हैं, जिसकी इंटेंसिटी जो हाई रिस्क जोन होते हैं 5 एंड अबव, वो यहाँ पर नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये सिर्फ गुजरात में है और या से हिमालयन बेल्ट में है, और या आसाम में है। इंडियन पेनिनसुलर इंडिया में या यहाँ पर कहीं भी नहीं है। मतलब कुल मिला के हिंदुस्तान में जो भूकंप आ रहा है वो किसी तरह का खतरे का कोई संकेत नहीं, कुछ नहीं। आज तक तो पिछले 150 बरस का इतिहास देख लीजिए, उसमें जो आए भी हैं उसको बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कब आएगा। जैसे कि कोयना का अर्थक्वेक हुआ, जैसे कि गुजरात वाला हुआ 1993 का, और जैसे कि ये शिलांग का हुआ था। तो इसलिए उससे घबराने की बात नहीं है। और वहाँ पर बस बिल्डिंग में जो बनाने कंस्ट्रक्शन हमारा होता है वो सही होना चाहिए।